प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ व्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में अधिक कष्ट होता है, क्योंकि देह भिवानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यही सगुणोपासक की विलक्षणता है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अन्य योग से संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा संग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त होता है, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानना ही अन्य योग से भगवान की उपासना करना है। हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र रूप से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी, उद्धारे दात्मनात्मम मानम, और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधना में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। वह तो अपने उद्धार की चिंता ना करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसका साधना और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। तू मुझ में मन को स्थापना कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवानों में लगाने की बात आई है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। भगवान मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। निपशिष्यासि मयि ये, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं नहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्रता सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। पूर्व पक्ष, मन बुद्धि तो करण है पर जीव करता है, करण कर्ता के अधीन रहते हैं। जहाँ कर्ता लगेगा वहीं करण भी लगेंगे, अर्थात जहाँ करण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा।
ऐसा कहने का क्या औचित्य है? क्रिया की सिद्धि में करण अत्यंत उपकारक होता है। साधकतम कर्णम। जैसे राम के बाण से बाली मारा गया, इस वाक्य में बाण करण है, क्योंकि बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, धनुष प्रत्यंचा हाथ आदि नहीं। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ करण बुद्धि है, जिससे वह परमात्मा में लगता है। उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। बुद्धिम तु सारथीम विद्धि। कठोपनिषद। रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर रनिवास तक सारथी जाता है, फिर रथी अकेले रनिवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती, परमात्मा स्वयं ही पहुंच पाता है। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने आप को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग ना हो, तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है, परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं। उन लौकिक परमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ, तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को बस करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण ना कर सके, अर्थात भगवान के लिए सभी कर्म ना कर सके, तो उसे फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले शक्तो निबद्धते। फल की इच्छा त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, 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 जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान,
गौरी शंकर राधे श्याम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। श्री कच्चा बाबा सीता। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री दरबारी जी बाबा सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री परमहंस जी बाबा सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री कुमार जी बाबा सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री मोरारजी बाबू सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की जय। गंगा मैया की जय। जगदम्बा महारानी की जय। नरसिंह भौरिया की जय। महावीर जी की जय। अशोक धाम की जय। पहाड़ी बाबा की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैद्यनाथ की जय। रह न संकट रह न भय। सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय। जय जय सीताराम।